इस विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री अनिल जी शर्मा और स्थानीय विद्यालय के सभी अध्यापक और सभी अभिभावक बंधु, प्यारे बच्चों, आप सबका इस कार्यक्रम में मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। इस कार्यक्रम में आप सबने आकर के इस कार्यक्रम के चार चांद लगा दिए और इसकी शोभाएं बढ़ा दी। उसके लिए मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, बार बार आपका स्वागत करता हूँ। और अगर किसी भी प्रकार की इस कार्यक्रम में कहीं भी कोई त्रुटि हुई हो, हमसे गलती हुई हो, तो हमें आपके छोटे बच्चे समझ करके, छोटे भाई समझ करके मैं हृदय से क्षमा चाहता हूँ, प्रणाम करता हूँ, हमें माफ कर देना। मैं एक दो बातें बताऊंगा आपको। देखिए, सबसे पहले तो मैं बच्चों से कहना चाहूंगा, पढ़ करके उच्च कक्षाओं में आप एडमिशन लेओगे तो बेटा अब तक आप गांव में रहे हो, अपने घर में रहे हो, अब आपको कई ऐसे नए नए दोस्त मिलेंगे जिनके पास में आपको रहना होगा। तो सबसे मुख्य बात तो ये कि संगत अपनी बढ़िया रखो। देखिए, अपन कहते हैं ना, कहावत में आती है कि काजल की कोठरी में कितना भी सयाना व्यक्ति क्यों नहीं चला जाए, अगर उसमें जाकर के आएगा, किसी भी चीज को नहीं छुएगा तो उसको कहीं ना कहीं काली जरूर लग जाएगी। और अगर एक मैले के कुचेले कपड़े पहन करके, गंदे कपड़े पहन करके किसी इत्र की दुकान में कोई व्यक्ति जाकर के आता है तो महकने लग जाता है। तो जैसी संगत में हम रहेंगे वैसे हमको परिणाम मिलेगा। तो एक तो बाहर के भैयाओं से और बहनों से मैं कहना चाहूंगा कि आप सब अच्छे बच्चों की संगत में रहो। यहाँ से बाहर जाओगे, शहर की चकाचौंध मिलेगी, कई प्रकार के लोग मिलेंगे। सोशल मीडिया का जमाना चल रहा है, आज मोबाइल का युग है, तो मोबाइल के बिना रह भी नहीं सकते। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि मोबाइल से दूरी बना करके रखो। मोबाइल एक ऐसी व्यवस्था है जिसके बिना रह भी नहीं सकते और ये हमारे जीवन को बर्बाद भी कर देता है। यहाँ सभी अभिभावक बैठे हैं, इनसे भी मैं कहूंगा कि अपने बच्चों को मोबाइल से दूरी बनाने के लिए कहो और थोड़ा सा उनका ध्यान रखो। सुबह शाम उनको थोड़ा समय दो। भागदौड़ की जिंदगी में पढ़ाते हैं, घर का भी काम देखते हैं, एक ऑडिट होती है उसके लिए भी चले जाते हैं 500 रुपए डेली का, कि सर 500 रुपए तो नहीं छोड़ूंगा। और संस्कृत अच्छा पढ़ाते हैं। इनके अलावा राजाराम जी है, दीक्षा मैडम है, ऋचा मैडम है, मेरी बेटी समान है, यही पढ़ी है, इस विद्यालय में सेवाएं दे रही है। सुनील जी सर मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, उनको भी 10 साल से ऊपर हो गए, निमोदय स्टेशन के रहने वाले हैं और अपने बाल बच्चों सहित जमात में रह करके और इस विद्यालय में आते हैं। इस विद्यालय से जो उनको तनख्वाह मिलती है उससे उनका पूरा घर परिवार चलता है। लेकिन खूबी इस विद्यालय में उन्होंने मैथमेटिक्स में बच्चों को दिया है, हर साल 100 में से 100 देते हैं। पिंटू सर का अच्छा सहयोगी पढ़ाते हैं और वो कोचिंग भी चलाते हैं यही विद्यालय में। तो ऐसे सभी अध्यापक, किसी का नाम भी छूट गया हो तो मिठलाल जी है, शंकर जी सर है, जिनका बहुत सहयोग रहता है विद्यालय में। लाइट का तार टूट गया हो या बस खराब हो गई तो तुरंत बनते हैं बेचारे। रात में लाइट खराब हो गई तो रात में आगे 8 बजे फोन करते ही। तो ऐसे इस विद्यालय की जो टीम है, ये कर्मठ टीम है, ईमानदारी के साथ में मेहनत करती है और इन्हीं की मेहनत की बदौलत मैं इतना आगे बढ़ रहा हूँ। दूसरी बात, मेरे भाइयों का मुझे अच्छा सहयोग रहता है, प्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से। सहयोग को जरूरी नहीं है कह करके दे, सहयोग अपन किसी भी प्रकार के से कर सकते हैं। तो मेरे भाइयों का अच्छा सहयोग है। हमारी माता जी भी, उनका भी आशीर्वाद में चाहूंगा, प्रणाम उनको भी। माता जी का भी अच्छा वो रहता है, मैं कहीं चला जाता हूँ तो बैठी रहती है और वो कह देती है तब कुछ भी ये ध्यान रखो, ये है वो है। तो घर परिवार का भी अच्छा सहयोग है और बाकी तो आप सबका तो अच्छा सहयोग रहता ही है। कभी कभार आपके बच्चों के थोड़े बहुत फीस में टाइट कर देते तो आप लड़ जरूर लेते, तो कोई बात नहीं, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। अब क्या करें, आपकी फीस के बिना तो हमारा काम नहीं चलता है, सारा काम उससे ही चलता है। तो आप सब इस विद्यालय के प्रति ऐसा अपना प्यार और जो स्नेह है इसको बनाए रखें। और इसी प्रकार जब कभी भी हम आपको कभी तो याद करते हैं तो हमारा उत्साह बना रहता है। तो जब कभी भी मैं या मेरे बंधु हैं, स्टाफ बंधु हैं, घर वाले हैं, कभी भी आपको याद करें तो आप जरूर पधारा करो। और इस विद्यालय को आप घंटा 2 घंटा दे जाओगे तो आपका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन हमें बहुत कुछ मिल जाएगा। तो आप सब इस विद्यालय को जितना भी हो सके उतना समय पे याद करें, तो आप टाइम दिया करो। हम आपका जो सपना है उसको जरूर साकार करेंगे और आपकी जो सोच है उसको आगे तक लेकर के जाएंगे। हमारी तरफ से हम किसी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मेरे शब्दों में किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए एक बार फिर मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि आप उस बात को नहीं छोड़ जाएं। और आप सबको, बच्चों को बेस्ट ऑफ लक, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। इस विद्यालय परिवार की तरफ से, विद्यालय परिवार की पूरी अध्यापक टीम की तरफ से, सारे जो गार्जियन बंधु बैठे हैं उनकी तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आप जीवन में बहुत आगे बढ़े, बहुत आगे जाए और आप सब जो जीवन में आपको किसी प्रकार का कोई दुख दर्द का सामना नहीं करना पड़े,
आप सब पढ़ लिख करके योग्य इंसान बने, आपके माँ बाप को आप पर गर्व हो, ऐसा आप सब काम करें। आप कितना हमसे लेकर के जाओगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं इन्हीं शब्दों के द्वारा अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको पुनः प्रणाम, आप सबका पुनः एक बार हृदय से आपने अपना जो अनमोल समय दिया है उसके लिए मैं फिर दोबारा एक बार आप सबको प्रणाम करता हूँ, सबको वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, सबका स्वागत करता हूँ। और हमसे कहीं भी किसी प्रकार की कोई कमी लगी हो उसको यहीं छोड़ जाना, या मेरा संपर्क बार बार आपके घर रहता है। मैं जितना संपर्क इस क्षेत्र में आपके बच्चों के लिए मैंने किया है मैं करता हूँ। अगर कोई भी प्राइवेट स्कूल वाला, यहाँ मेरे से छोटी सी गलती हो गई, सर्वोदय विद्यापीठ जो अपने बगल में विद्यालय चलता है उनके डायरेक्टर भी बैठे हैं संतोष जी सर, उनका भी अच्छा विद्यालय है और विद्याश्रम की तरह वो विद्यालय चलाते हैं, बच्चों को अच्छे संस्कार देते हैं। तो आप सब यहाँ आए हो तो आप सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। और हमसे कहीं भी किसी प्रकार की कोई कमी रही हो, गलती रही हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थना करना चाहता हूँ। आप सब अपने बाहर के जो भैया हैं उनका बीएसटीसी का फॉर्म भरवाना, बीएसटीसी वगैरह करवाना, अच्छे कोचिंग करवाना और आप उनको अच्छी पढ़ाई करवाना। बाकी ऐसे कोचिंग संस्थानों का, ऐसे स्कूलों का आप जरूर ध्यान रखें जहाँ अच्छी शिक्षा नहीं होती है, चाहे वो मेरा विद्यालय हो, चाहे सर बैठे इनका विद्यालय हो, संतोष सर बैठे उनका विद्यालय हो, चाहे किसी और विद्यालय हो। अगर आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलती है तो वहां से आप हटाइए, जहाँ अच्छी शिक्षा मिलती है वहीं आप पढ़ाइए, क्योंकि आपके नन्हे मुन्ने बालक ये छोटा सा बस्ता है, इनमें आपके पता नहीं कितने सपने लेकर के आते हैं। आपके सारी सपने और सारी जो उम्मीदें हैं वो इस छोटे से बैग में, छोटी सी किताबों में छुपी हुई है। तो आप सब इनका ध्यान रखें। शाम के समय जरूर अपने बच्चों के पास में 1 घंटा बैठें, जब कभी भी आपको टाइम मिले तो उनसे विद्यालय के बारे में भी पूछें, चाहे वो गवर्नमेंट विद्यालय में पढ़ो चाहे वो प्राइवेट विद्यालय में पढ़ो, आप जरूर पूछें और अपने अध्यापकों से मिलते रहें, उनसे उनका उत्साह बढ़ता रहता है, उनकी जो कमियां हैं उनको एक बार जरूर आकर के बताएं। तो आप सबका फिर दोबारा एक बार हृदय से स्वागत करता हूं। और ये जो आज का कार्यक्रम है इसको मेरी तरफ से मैं यही समाप्ति की घोषणा करता हूं। आप सब भोजन करके अपने घर जाएं और हमारी जो कोई छोटी मोटी कमी रहेगी उस संपर्क में हो तो घर पर बताना, अगली बार सुधार करेंगे और अगली बार और अच्छा देने का प्रयास करेंगे। मेरे से जितना होता था वो दे रहे हैं और आप सबको बता भी दिया, जितना मेरे में ज्ञान था, जितनी बुद्धि थी वो सारी आपके सामने परोस दी। अभी बच्चे और आप इसमें से कितना ग्रहण करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और एक स्थानीय जो विद्यालय के सारे गुरुजी हैं उन सबका मैं फिर एक बार हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इस कार्यक्रम को संपन्न करवाने में उन्होंने अपना अथक प्रयास किया, 3 दिन की मेहनत में ये कार्यक्रम किया है, इन बच्चों की जिद पे कार्यक्रम किया है। और अभी शुक्रवार भी एक छोटा सा टूर था आपके विद्यालय का, कई बार मैं इस विद्यालय का टूर भी लेके गया हूँ। अगर कभी किसी ने इतनी सी भी कोई बात आपके सामने आए तो मेरे को आप शहर से बता सकते हो मंच पे आकर के। आपके बेटे बेटी हैं, आप स्वयं जितना ध्यान रखते हो उनसे ज्यादा ध्यान